गोल्डी, मिश्रा जी। आजी आप? हाँ, वो मेरा गोल्डी आया है क्या यहाँ पे? गोल्डी नहीं, गोल्डी तो नहीं है यहाँ पे। अरे वो आपका दरवाजा खुला था ना, तो मुझे लगा शायद वो यहाँ आ गया है। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, यहाँ तो नहीं आया। अब यहाँ अगर आया होता तो आवाज करता, और आपकी आवाज पे तो वो भागा भागा आता है। हाँ, आप तो सही कह रहे हैं। पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा, गायब भी हो गया। वो बहुत बदमाश भी हो गया है वो। हाँ, शैतान तो है, लेकिन एक बात बताऊं, ऐसे खुला मत छोड़िए उसे। अरे खुला नहीं छोड़ो तो बांध के नहीं रख सकती ना मैं। अरे तो घर में लॉक करके रखिए ना। वो क्या है ना कि किसी का भी दरवाजा खुला हुआ देखता है, कहीं भी घुस जाता है। सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती हमेशा। कोई भी अगर आता है या जाता है। अभी वही बस सामान ले रही थी मैं, और जैसे ही सामान लेने लगी वो निकल के फुर हो गया। हो, समझ गया। मौके की तलाश में रहता है वो हमेशा। हाँ। जब भी अब उसे मौका मिले और फरार हो जाए। और अपने मन का मालिक है, जब उसका मन करेगा घर में आके दरवाजा खटखटाता है। अच्छा, हाँ, इतना समझदार हो गया वो। इतना समझदार है, उसे सब पता होता है कि दरवाजा खटकाने से गेट खुलेगा। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि ये आजकल के बिल्ले इतने समझदार हो गए हैं। क्या है ना, बचपन से पाला है ना उसे, तो सब समझ जाता है। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। आपने नाम बहुत अच्छा रखा है उसका, गोल्डी। क्योंकि गोल्डन है ना, बिल्कुल सा। और आप भी तो कुछ कम नहीं है। क्या ही आप भी कुछ भी बोल रहे हैं। क्यों? देखिए ना, क्या कमी है आप में, आप ही बताइए। एकदम जैसे आप रहती हैं वैसे ही आप अपने बच्चे को भी रखती हैं। और गोल्डी तो बिल्कुल आपके बच्चे की तरह ही है। बिल्कुल मेरा बच्चा ही है, समझिए तो। इसीलिए तो उसे गोद ले रखा है मैंने। हम्म। मेरा मतलब गोद में लेके रखती हूँ मैं। गोद में लेके रखते हैं तभी तो आपसे इतना प्यार करता है, आपकी एक आवाज़ पे आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी शायद मेरे घर में आए। मेरे घर में आया होता तो अभी तक आपके पास होता। एक बार आप अंदर चेक कर लेंगे क्या? क्या पता बेड के नीचे घुस के सो रहा हो। वो गर्मी में पता वो ऐसे ही करता है, बेड के नीचे पड़ा हुआ होगा और ठंडे से ऐसे चिपक के सो रहा होगा अच्छा, फर्श पे। ये काम भी आता है उसे? हाँ। बहुत कुछ आज सिखा दिया है आपने उसको। अरे बहुत कुछ सिखा रखा है मैंने। और आजकल तो किसी लड़की के चक्कर में पड़ा, मतलब किसी बिल्ली के चक्कर में पड़ा हुआ है। हाँ, हाँ। लीजिए, हम इंसान तो इंसान, ये जानवर भी किसी से कम नहीं होते। वो पूछिए कैसे? कैसे? आदमी लोग लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, वो तो फिर भी बिल्ला है। बिल्ली के पीछे तो पड़ना उसको जरूरी है। अपने लिए बिल्ली ढूंढ रहा है, और एक दिन तो घर पे भी लेके आ गया था। तो ढूंढवा दीजिए ना उसे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? क्यों? बिल्ली आएगी मेरे घर, मतलब मेरी बहू आएगी तो कोई टॉप आएगी। क्यों? ऐसे नहीं, रास्ते चलने वाली तो नहीं आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि आपके घर में वो वाली बिल्ली आए, फॉरेनर वाली? हाँ। लेकिन हमारे घर में तो कोई आता ही नहीं। क्या? मतलब हमारे घर में तो कोई ऐसा है नहीं कि आए या फिर आके थोड़ी सी बातें करें। हाँ, अकेले ही रहते हैं। तो आप शादी कर लीजिए ना, कब तक ऐसे कुंवारे रहेंगे? क्या करें, शादी करने का जब भी मन करता है कुछ ना कुछ अड़ंगे बैठ जाते हैं। लेकिन मन तो करता है हमारा भी बहुत कुछ करने का, लेकिन किसके साथ करें किसके साथ? शादी? हाँ शादी तो मैं ढूंढू क्या? मैं बात चलाऊं कहीं? नहीं नहीं, हमें अभी शादी नहीं करनी, थोड़ा और समय चाहिए। वो क्या है ना हम्म? कि घर तो हमने ले लिया, सोच रहे हैं कि घर संभालने वाली जल्दी ना मिले। मतलब जल्दी, लोग जल्दी चाहते हैं, आप जल्दी ना मिले? हम्म, क्या ही बोल रहे हैं आप? हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि सोचा कि अभी जवानी हम पे भी नई नई आई है, तो क्यों ना इस जवानी को पहले कहीं उतार दिया जाए। मेरे कहने का मतलब, कोई ऐसी लड़की मिले जो हमसे प्यार करे, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। प्यार व्यार आज के टाइम पे कुछ ही नहीं होता, सब बेकार है। क्यों, आपको नहीं हुआ था मुझे? अपने हस्बैंड से? वो तो शादी के बाद। और देखिए, शादी कर लेंगे तो आपकी बीबी को भी आपसे प्यार हो जाएगा। आपको शादी के बाद प्यार हो गया था, हाँ। या शादी से पहले किसी के साथ? अरे देखिए। हाँ, बता दीजिए, देखिए हमसे मत शर्माइए, हम तो आपके पड़ोसी हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, होगा तो आपका शादी से पहले किसी के साथ। अरे देखिए, सबका होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अरे खटपट की आवाज आ रही है, एक बार चल के देख लीजिए, कहीं मेरी गोल्डी अंदर तो नहीं है। हाँ, आइए चेक कर लेते हैं। गोल्डी? गोल्डी, देखा? हाँ भी नहीं है। नहीं है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आया ही भी नहीं है।
लेकिन मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। अंदर से आवाज आ रही है। अंदर से आवाज आ रही है? अरे मेरा मतलब मेरे दिल के अंदर से आवाज। मेरा और उसका कनेक्शन कुछ अलग है ना। हो, समझ सकता हूँ। आपका बच्चा जो है, हाँ। लेकिन क्या करें, हमारे घर में आता ना तो हम तो सबसे पहले आप ही के घर तक छोड़ के आते उसे। क्या पता आप रेडी होने में बिजी हो और वो चुपचाप से आया होगा, कहीं बेड के नीचे घुस गया होगा या कहीं और स्टोर रूम वगैरह में। वैसे एक बात बताइए, हम्म? ये आपने अपने बच्चे का नाम गोल्डी ही क्यों रखा? क्योंकि उसके आधे बाल गोल्डन है और और आधा वाइट है। पता है बहुत लोग कहते हैं उसे देख के कि बहुत अच्छी नस्ल का है। उसकी नाक ऊंची है, उसके होठों पे तिल है। सोचिए, होठों पे तिल है उसके। अरे वाह, आपके भी तो है क्या? थोड़ी पे तिल। अच्छा, थोड़ी पे। बिल्कुल आपने अपने जैसा ही चूज किया है ना? चूज नहीं किया, वो अचानक से मेरे पास आ गया था और मैं उसे गोद में उठा के ले आई। बस उस दिन से आपके पास, आपने उसे अपना बना लिया। हाँ, और वो एक होता है ना कि भाई कोई भी नया जानवर या कोई भी नया पेट अगर किसी के घर में आया तो डरता है, लेकिन वो सबसे डर रहा था और मेरे यहाँ चिपका हुआ था। पता नहीं हमें कब मिलेगी हमें कोई बनाने वाली। क्या? मेरे कहने का मतलब कि हमें तो ऐसा कोई है नहीं, मतलब ना हमारे पास ऐसा कोई है कि हमें अपना कहे। अरे आप बनाएंगे तो जरूर कहेगी, इसीलिए तो बोल रही हूँ। अब मेरे दूर के रिश्तेदार में एक लड़की है, बोले तो उससे मैं बात चलाऊं। चला लीजिए ना, सोच रहे हैं अब हो जाए हम भी दो। है ना? हो नहीं तो क्या। देखिए लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, बट ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, गांव में रहती है और संस्कारी भी है। आपकी तरह? अरे मेरी तरह नहीं, मेरे से भी अच्छी है। क्यों, आपके भी तो संस्कार बहुत अच्छे हैं। देखिए फिर भी हम, मैं जहाँ भी रही हूँ, शहर में रही हूँ, पली बड़ी यहीं पे हूँ, कॉलेजेस वगैरह भी मेरे यहीं पे थे, और वो बेचारी गांव की है ना। वैसे देखिए। हमें आपके संस्कार दिखते हैं। अच्छा। जी, कभी कभी मौका मिलता है तो देख लेते हैं। मतलब? मतलब ये कि आप देखिए ना कितने सारे लोगों की मदद करते हैं यहाँ पे, उससे आपके संस्कार पता चलते हैं कि आपके संस्कार कितने अच्छे हैं। अरे आपका तो बड़प्पन है जो इतनी तारीफ आप कर रहे हैं मेरी। नहीं, आप इवन मतलब मैंने कई सारे लोगों से सुना है कि आपके संस्कार बड़े हैं, ऊंचे ख्यालातों की है ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। बिल्कुल। कभी कभी तो किसी को संस्कार इतने छोटे होते हैं, मतलब किसी किसी के इतने संस्कार बेकार होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या है। ठीक है, किसी की बात नहीं मानते कुछ। इवन आजकल तो 17-18 साल की लड़कियां और 22-23 साल की लड़कियां, इनके भी संस्कार ऐसे हो गए हैं कि अपने माँ बाप की बात माननी ही नहीं है। क्या ही कर सकते हैं, परवरिश। घर वाले जो सिखाएंगे, घर वाले जो बताएंगे वही तो सीखेंगी, हम्म। है ना? लेकिन एक बात बताइए, हम्म। आपके कौन सी उम्र में संस्कार सबसे ज्यादा अच्छे दिखने लगे थे? अरे मतलब समझिए, मैं जैसे बड़ी हुई, हम्म, मेरे घर वालों ने जो मुझे संस्कार दिए, मतलब हम्म। जब घर वालों को लगने लगा कि हाँ भाई अब मेरी लड़की बड़ी हो गई है, तो उन्होंने शादी कर दी। जिम्मेवारियां उठाने वाले। हाँ मतलब वही वही वही। समझ समझ गए। जाते हैं आप भी। समझते हैं ना इस वजह से क्योंकि मिले नहीं आज तक। लेकिन क्या करें, लोग के दूसरों के संस्कार देखने पड़ते हैं ना कि कौन कैसे चल रहा है आज के टाइम पे, हाँ। कौन कैसे अरे नहीं नहीं चल नहीं, रहा। ज्यादा ऐसे मत देखा करिए, ऐसे देखेंगे तो कोई गलत ही समझेगा ना। छोड़िए ना, हम इससे क्या लेना देना। हम तो आप एक, कहिए तो मैं बात चलाऊं रिश्ते की। चला लीजिए, चला लूं ना? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बता दीजिए क्या लेंगे, वो भी बात करनी पड़ेगी ना मुझे। आपकी, क्या? मतलब आपकी रजामंदी चाहिए हमें तो। बस जैसी आपकी रजामंदी मिलेगी हम उससे शादी कर लेंगे। नहीं नहीं, फिर भी आपको कुछ चाहिए होगा ना गिफ्ट्स वगैरह में। आजकल देखिए ये सब वर्ड्स तो कोई लेता नहीं है, लेकिन गिफ्ट्स बोल के ले लेते हैं, तो आपको भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह चाहिए तो आप बता दीजिए। गिफ्ट्स में तो सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपने कह दिया वही हमारे लिए गिफ्ट है। सही कह रहे हैं। वैसे एक बात कहें, हाँ। टाइम हो गया है, हमें भी ऑफिस जाना है। आपका भी गोल्डी यहाँ है नहीं। मैं क्या कह रही थी ना, एक बार मैं बाथरूम में चेक कर लेती हूँ, क्या पता वहां घुस के बैठा हो। ठंडक बहुत पसंद है ना उसे। हाँ हाँ, कर लीजिए, बाथरूम में चेक कर लीजिए। गोल्डी। नहीं है ना? यहाँ भी नहीं है। अब
मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ। अरे चले जाइएगा ना, ऑफिस से तो जाना है। वैसे गोल्डी तो बस बहाना है, मुझे तो आपको पटाना है। क्या? क्या? कुछ? जब नहीं, कुछ बोला आपने? अच्छा, आपने सुन लिया क्या? हम्म, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस अगर देखिए दिल में कह रही थी और पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। अरे निकल गया तो कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो आप हमारे लिए रिश्ता ढूंढवा रहे थे कि मैं लड़की से बात करूं, लेकिन क्या करें, देख, हमारा मन भी तो आप ही पे आया हुआ था। बात ऐसी है कि मैं चाह रही थी कि अगर मेरी जो दूर के रिश्तेदार की लड़की है ना, अगर हम्म, उससे आपकी शादी हो जाएगी तो मेरा आना जाना बना ही रहेगा। ओहो, तो आप ये बात तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि एक बार हमारे भी सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप उससे मेरी शादी करवा देना, फिर भी आपका बना रहेगा यहाँ आना जाना। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई बहाना नहीं है ना। अब तो देखिए, गोल्डी का बहाना लेके मैं यहाँ आ गई, कल को अगर किसी और चीज़ के लिए आई तो लोग शक करेंगे। ये तो बात है, लेकिन एक बात कहें, हम्म? आप आई हमें अच्छा लगा। और आप हमारा जा रहे हैं? नहीं, अब तो कैंसिल, सच में? ऑफिस जाना कैंसिल, सिर्फ आपके लिए। आप इतना वक्त निकाल के हमारे पास आई हैं, वो भी किसी के बहाने से। वैसे आपका गोल्डी सच में घर में ही है ना? हाँ, वो तो अब सो रहा है, गधा घोड़ा बेच के। पता हम्म, है, सोने के मामले में बहुत माहिर है वो। अच्छा, और प्यार करने के मामले में? तो कभी मेरे सामने उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा है तो जाएगा तो अपनी माँ पे ही ना। हम्म, तो उसकी माँ भी तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा। वैसे एक बात कहें, हम्म? हमें नहीं पता था कि आप हमें हमारे चक्कर में घूम रही हैं। वैसे हम आपके चक्कर में घूम रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या। शिट, मैंने अपने हाथों से अपना ही मौका गवा दिया। क्यों? हाँ, आपकी तरफ से तो चाहिए थी ना। अगर हम अपनी तरफ से हाँ करते, कल को कोई बात अगर आप बोल देती, तो इसमें हमारी तो तौहीन हो जाती। लेकिन अगर आप बोलते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। तो वो बोल देते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन क्या करें, आपके वो पति है ना, उनके चक्कर में थोड़ा सा हमें रखना पड़ता है। इस सोसाइटी में हमारी भी इज्जत है। बिल्कुल है, आपके बारे में तो सब सपने देखते हैं। हम्म, आपको पता नहीं है क्या? नहीं। यहाँ के जितनी औरतें हैं ना, हम्म, सब ये सोचती हैं, काश कि आप उनके पति के जैसे होते। अच्छा, हम्म। वैसे आपको बताया है किसी ने हमारे बारे में? अरे, हमारी किटी पार्टी में ना सिर्फ आपके ही चर्चे होते हैं, बहुत फेमस हैं आप। ओह, हमें तो पता ही नहीं कि हम फेमस हैं इस सोसाइटी में। हम्म। सारी औरतें आपकी सपने देखती हैं जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं ना। हम्म, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आज के बाद जरूर करिएगा, सारी औरतें बालकनी में खड़ी होती हैं, और अभी तो होंगी ही खड़ी क्योंकि टाइम हो रखा है आपके ऑफिस जाने का। लेकिन अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे और ना ही सोसाइटी से बाहर निकलेंगे, बस आपके इंतज़ार में अब सब कुछ यहीं पे करेंगे। आज की ड्यूटी भी और आज आपसे प्यार भी। क्या ही आप बोल रहे हैं, मुझे बोलेंगे ना। शर्म भी आ रही है। शर्म? बोलते समय तो आपको शर्म नहीं आई थी, लेकिन अब आपको शर्म आ रही है। मैंने कहा तो मैं अपने मन में बोल रही थी और आपने सुन लिया। वाह, कितनी अच्छी बात है ना, आपके मन की बात मैंने सुन ली। मैं कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। जब हम दोनों के बीच क्लियर हो ही गया है और अब आपको ऑफिस जाना भी नहीं है, तो क्या हम दोनों साथ में शावर ले सकते हैं? नहा लिए थे हम, लेकिन आपके साथ एक और बार नहा लेंगे। आइए ना फिर। चलिए।